नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। रहते और खाते हिंदुस्तान के हैं और गाते पाकिस्तान के। हम बात कर रहे हैं कश्मीर में बैठे हुर्रियत नेताओं की, उन अलगाववादी नेताओं की जो बातचीत की आड़ में आतंकियों का साथ देते हैं, जो टेरर फंडिंग का एक बड़ा जरिया बन गए हैं। कश्मीर में टेरर फंडिंग की जांच कर रही एनआईए को सबूत मिले हैं कि दो बड़े अलगाववादी नेताओं ने हिजबुल आतंकी सरगना सैयद सलाउद्दीन से हवाला के जरिए पैसे लिए और कश्मीर में आतंकियों तक पहुंचाए। एनआईए को मिले सबूतों से यह साफ हो गया है कि आतंकी अलगाववादी मौसेरे भाई। इस पत्थरबाजी का स्पॉन्सर पाकिस्तान है। इस पत्थरबाजी के लिंक पाकिस्तान से जुड़े हैं। घाटी में होने वाले आतंकी हमले के पीछे भी पाकिस्तान की फंडिंग है और इन सब के पीछे बड़ी साजिश है कश्मीर में मौजूद अलगाववादी नेताओं की। टेरर फंडिंग पर एनआईए की जांच में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। कश्मीर में मौजूद आतंकवादियों और पाकिस्तान में मौजूद उनके आकाओं के बीच में बड़ा लिंक सामने आया है। अलगाववादी नेताओं का जिस तरह पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई के फ्रंटमैन की तरह काम करते हैं आतंकी संगठन लश्कर और हिजबुल, ठीक उसी तरह कश्मीर में आतंकवादियों और पत्थरबाजों के फ्रंटमैन बने हुए हैं हुर्रियत नेता। एनआईए सूत्रों के मुताबिक हुर्रियत नेता मीर वाइस उमर फारूक और सैयद अली शाह गिलानी के आतंकी संगठन हिजबुल से लिंक होने और उससे पैसे लेने के सबूत मिले हैं। हुर्रियत नेताओं के खिलाफ जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। पहली बार ऐसा होगा कि हुर्रियत नेताओं के खिलाफ ऐसे ठोस सबूत सामने आ रहे हैं जो दस्तावेज बन करके अदालत में रखे जा सकते हैं कि किस तरीके से हुर्रियत नेताओं के संबंध खतरनाक आतंकवादी संगठनों से हैं और किस तरीके से विदेशों से, पाकिस्तान से हुर्रियत नेताओं ने पैसे इकट्ठा किए और भारत के खिलाफ आतंक में उसका इस्तेमाल किया। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ एनआईए ने मंगलवार रात बड़ी कार्रवाई की। जांच एजेंसी ने अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के दामाद समेत 3 अलगाववादियों को हिरासत में लिया। गिलानी के दामाद अल्ताफ फंटुश समेत मेहराज कलवल और अयाज अकबर को भी श्रीनगर के राजबाग थाने में रखा गया है। ये सारा जैन हवाला कांड शुरू ही हुआ लेकिन सलाउद्दीन की चिट्ठी और पैसे जिसने हवाला के माध्यम से जन बंधुओं के भेजा था देश में, वो पकड़ा गया। तो उसके बिना पे उस पर जो है जैन से रेड हुआ तो उसमें वो डायरी निकल गई जिसमें नेताओं के भी नाम थे, लेकिन उसका मूल स्रोत जो था, जो हवाला जो पकड़ा गया जो पहले केस, वो सलाउद्दीन का था। उसने पैसे हिजबुल मुजाहिदीन को भेजे थे। एनआईए के छापे के दौरान हुर्रियत नेताओं के यहां से आतंकी संगठन लश्कर के लेटर हेड मिल चुके हैं। अब एनआईए को बैंकिंग ट्रांजैक्शन के कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे साबित होता है कि हुर्रियत नेताओं ने हिजबुल के चीफ सैयद सलाउद्दीन से हवाला के जरिए पैसा लिया और उसका इस्तेमाल कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए किया। जांच में कश्मीर के प्रमुख बैंक जेएनके बैंक की भूमिका भी बेहद संदिग्ध पाई गई है। ये बैंक भी जांच के दायरे में है। भारतीय खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सैयद सलाउद्दीन के पास पिछले साल करीब 100 करोड़ रुपए विदेशों से आए। इसका इस्तेमाल सलाउद्दीन ने भारत में आतंक फैलाने के लिए किया। सलाउद्दीन ने सारी रकम डोनेशन के रूप में इकट्ठा की। जम्मू कश्मीर इफेक्टिव रिलीफ फंड के नाम पर पैसा मंगाया और टुकड़ों टुकड़ों में इस पैसे को कश्मीर में अलगाववादी नेताओं तक पहुंचाया। देश के सबसे बड़े हवाला कांड जैन हवाला कांड का मास्टरमाइंड भी सलाउद्दीन ही था। उस केस के इंचार्ज रहे पूर्व आईबी अधिकारी जेएन रॉय के मुताबिक सैयद सलाउद्दीन हवाला के जरिए फंड इकट्ठा करने में मास्टर है। अभी जो अमेरिका ने सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट घोषित कर दिया, इससे एक थोड़ा और मैसेज जाएगा कि ये पहली मर्तबा कश्मीरी आतंकवादी नेता को आतंकवादी लीडर को ऐसा किया गया है। थोड़ा मैसेज है, लेकिन जब तक ये मामले बड़े पेचीदे और लंबे जाते हैं, लेकिन ये जब तक कि और इसको आप एक कहना चाहिए कि एंड कंक्लूसिव एंड तक न ले जाएं, तब तक इसका असर ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अब सरकार ने इस फंडिंग पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और इसी के तहत जांच एजेंसियों के रडार पर सबसे पहले आए हुर्रियत नेता। जांच एजेंसियों की नई रणनीति से सिर्फ हुर्रियत नेता और कश्मीरी आतंकियों की कमर नहीं टूटी, बल्कि पाकिस्तान में बैठे उनके आका सैयद सलाउद्दीन और हाफिज सईद भी बौखला गए हैं। उनके जो मुसलमान देश हैं और संगठन है अनेक, हर एक देश में मुसलमान नॉन मुसलमान सब जगह, यहाँ से भी हमारे में जाता होगा
जी। ये इनके मेन सोर्सेस है फाइनेंसिंग के। टेरर फंडिंग का पूरा नेटवर्क छोटा नहीं है। सलाउद्दीन और हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों को जिहाद फंड के नाम पर यूरोप और मिडिल ईस्ट देशों से पैसा आता है। ये पैसा जम्मू कश्मीर के व्यापारियों के जरिए भारत तक पहुंचाया जाता है। यह हवाला के जरिए इस पैसे को हुर्रियत नेताओं को भेजा जाता है और इसके बाद फैसला पहुंच जाता है आतंकवादियों और पत्थरबाजों के पास। कश्मीर के आतंकवादी संगठनों के पास पूरी दुनिया से पैसा आता है, कभी कश्मीर के मुसलमानों के कल्याण के नाम पर, कभी दान के नाम पर, तो कभी व्यापार के नाम पर। लेकिन जांच एजेंसियों द्वारा हुर्रियत नेताओं पर हुई कड़ी कार्रवाई से उनकी कमर टूटने लगी है, क्योंकि पूरी दुनिया से जो तरह तरह से पैसे आते थे वो अब आतंक के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पैसे आने का रास्ता एक तरीके से पूरी तरीके से बंद करने की कोशिश तेज कर दी गई है। आसिफ सोहाब के साथ प्रशांत देव की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अब आपको बताते हैं सैयद सलाउद्दीन और सैयद अली शाह गिलानी में संबंध कैसे हैं और ये संबंध बने कैसे। दरअसल ये संबंध कोई नया नहीं है, 90 के दशक से है। उस वक्त हिजबुल को हुर्रियत का विंग कहा जाता था। उसी वक्त से ही गिलानी और दूसरे हुर्रियत नेताओं के हिजबुल चीफ सलाउद्दीन के साथ संबंध हैं। कश्मीर घाटी में हुर्रियत नेताओं का हिजबुल और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों के साथ रिश्ते सामने आना कोई नई बात नहीं है। 90 के दशक में घाटी में हिजबुल को हुर्रियत का आर्म्ड विंग कहा जाता था। हुर्रियत नेता सियासत करते थे और हिजबुल आतंकवाद। लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह जुड़े थे। हिजबुल के पैसों का सारा हिसाब किताब हुर्रियत ही देखा करता था। साल 2008 में जब घाटी में अमरनाथ से जमीन विवाद हुआ तो ऐसे कई ऑडियो टेप सामने आए जिसमें हिजबुल चीफ हुर्रियत नेता मसरत आलम और कई दूसरे नेताओं से बात करता हुआ सुनाई दिया। हर बार बातचीत होती थी कश्मीर के हालात बिगड़ने पर। हाल ही में हाफिज सईद और अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी की बातचीत का खुलासा हुआ था। हाफिज सईद ने खुद ये बात कबूल की थी कि आसिया उसकी बहन है। मेरी बहन आसिया इंद्राबी ने 15 मिनट तक रोकर मुझे फोन पे कहा कि मेरे भाइयों तुम कहां हो। तो मैं अपनी बहन आसिया से कह रहा हूं मेरी बहन हमारे हैं। अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी कश्मीर में पत्थरबाजों को फंड मुहैया करवाती है, महिलाओं को भड़काने का काम करती है। सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगे हाफिज के इस वीडियो के बाद आसिया अंद्राबी पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। एनआईए सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक एनआईए पाकिस्तान से अलगाववादियों को मिलने वाली हवाला फंडिंग की जांच का दायरा बढ़ाने वाला है। हवाला टेरर फंडिंग में एनआईए अमेरिका की मदद ले सकता है। इसके तहत आसिया अंद्राबी, आतंक का सरगना हाफिज सईद और उसके बेटे तलहा सईद के बीच की कड़ी का पता लगाने में एनआईए जुटी है। हाफिज सईद और आसिया अंद्राबी के बयानों की जांच के लिए अमेरिका से मदद दी जाएगी। इसके अलावा यूट्यूब और इंटरनेट पर हाफिज के बयानों को कब और कहां से अपलोड किया गया ये भी पता लगाया जाएगा। आतंकी संगठन लश्कर और हिजबुल हुर्रियत नेताओं के जरिए ही अपने आतंकियों के पास पैसे भिजवाते हैं। हुर्रियत नेता अपना कमीशन काटकर बाकी पैसा आतंकवादियों को दे देते हैं। हिजबुल के अलावा लश्कर के भी हुर्रियत के साथ रिश्ते कोई छुपे हुए नहीं है। खुद लश्कर चीफ हाफिज सईद ने कई बार इस बात का इकरार किया है कि वो हुर्रियत नेताओं के संपर्क में है। साथ ही साथ हिजबुल और लश्कर क्रॉस एलओसी ट्रेड के जरिए हुर्रियत नेताओं की मदद से अपने मिलिटेंटों तक पैसा पहुंचाने का भी काम करते हैं। 90 के दशक में हिजबुल मुजाहिदीन घाटी का सबसे बड़ा आतंकी संगठन बन गया था। हिजबुल की नींव सलाउद्दीन ने जेकेएलएफ की बात डाली थी, लेकिन जेकेएलएफ कश्मीर की आजादी की बात करता था और हिजबुल पाकिस्तान में शामिल होने की। इसलिए पाकिस्तान ने अपना सारा जोर हिजबुल पर लगा दिया और हिजबुल सबसे मजबूत आतंकी संगठन बन गया। हिजबुल को घाटी में जमात इस्लाम की मुजाहिदी विंग माना जाता था और हिजबुल को जमात इस्लाम का पूरा समर्थन था। सैयद अली शाह गिलानी जमात इस्लाम से जुड़ा था, इसलिए हिजबुल चीफ गिलानी के भी बेहद करीब था। आगे चलकर जब गिलानी ने अपनी नई पार्टी बनाई तो सलाउद्दीन ने गिलानी को पूरा समर्थन दिया। हुर्रियत और हिजबुल का कनेक्शन जितना पुराना है उतना ही ज्यादा गहरा भी है। 90 के दशक में तो हिजबुल को हुर्रियत का आर्मर्ड विंग तक कहा जाता था।
और साल 2008 में हिजबुल चीफ सईद सलाउद्दीन के हुर्रियत नेताओं के साथ कई टेप सामने आए जिनमें वो घाटी के हालात को बिगाड़ने पर चर्चा करते हुए नजर आ रहे थे। ये हिजबुल और अलगाववादी नेताओं की करीबी का ही सबूत है कि हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना आतंकी सलाउद्दीन ने हुर्रियत नेताओं को फरमान सुनाया है। सलाउद्दीन ने आतंकी बुरहान वानी की बरसी 8 से 13 जुलाई तक मनाने को कहा है। 8 जुलाई को हिजबुल मुजाहिदीन के मासूम कमांडर बुरहान मुजफ्फर वानी की शहादत का दिन है। 8 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक हफ्ते शुहदाए जम्मू कश्मीर पूरे जोश और जज्बे से मनाने का एहतमाम किया है। आसिफ सुहाफ, श्रीनगर, न्यूज़ 24।